अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हेलो। नहीं यार, सर की आवाज़ तो नहीं आ रही। ये सारे ही बोल रहे हैं भाई मेरे। ये डॉक्टर अकबर शायद बोल रहा हूँ। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। जी सर, आ रही है आपकी। जी सर, आ रही है मेरी। चले ठीक है। तो ये जो आप में से जो है ना, कोई किचन के करीब बैठा है, कोई टीवी के करीब बैठा है, तो ये ज़रा अपनी या तो अपनी आवाज़ म्यूट कर दें, ठीक है? नहीं तो मैंने कर देनी फिर तो से आवाज़। सही है। मैंने आप सबको अनम्यूट किया हुआ है ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। तो आपने ये आपको जो मैंने नोट्स दिए थे पास्टुरेला की आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन के लिहाज से आपने देखे होंगे। तो मैं इसमें आपको ज़रा ब्रीफली बता देता हूँ कि आपने क्या चीज़ें इसमें कवर करनी है, ठीक है? तो ये जूम का जो सेशन है ये 40 मिनट का होता है। तो तकरीबन मेरे ख्याल 10-15 मिनट गुजर गए आपके ये 25 पार्टिसिपेंट को ऐड होते होते, ठीक है? तो अगर ज़रूरत हुई तो मैं एक और सेशन कर लूँगा, अदरवाइज़ इसी में ही हम इसको ज़रा कवर कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले तो थ्योरी में भी पास्टुरेला की के बारे में पढ़ा होगा कि पास्टुरेला कौन सी डिजीज़ काज करता है। तो मैं उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। प्रैक्टिकल क्लास का मेन पर्पज़ होता है कि आपने इस बैक्टीरिया को कैसे आइसोलेट करना है और फिर आइडेंटिफाई कैसे करना है, ठीक है? तो लेकिन फिर भी ब्रीफली हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि पास्टुरेला जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है कि ग्राम नेगेटिव है, रॉड शेप होता है या कोकाई होता है। तो ये स्टार्ट में 4-5 लाइनें जो मैंने हाईलाइट भी की हुई हैं, इसको आपने ज़रा देखना है कि पास्टुरेला बिलोंग्स टू दी पास्टुरेलेसी फैमिली, जिसमें 4-5 और भी जेनरा हैं इम्पोर्टेंट, वेटनरी इम्पोर्टेंस के, ठीक है? तो उसमें मेन जो है वो पास्टुरेला है और एक बैक्टीरिया है, उसे कहते हैं एवी बैक्टीरियम, ठीक है? तो ये इन दोनों पे ज़्यादा होगा और मेनली हमने पास्टुरेला मल्टोसिडा ही के बारे में देखना है, ठीक है? तो लेकिन जस्ट बताना मकसद ये है कि पास्टुरेलेसी फैमिली में पास्टुरेला के अलावा हीमोफिलस, एक्टिनोबैसिलस, मैनहीमिया स्पीशीज़ भी होती हैं। और ये जो कि एक ही फैमिली के मेंबर हैं, इसलिए इनके जो मेजर करैक्टरिस्टिक हैं कि कॉलोनी इनकी स्मॉल ही होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे इकोलाई है, दे हैव क्वाइट बिगर कॉलोनीज, तो इनकी कॉलोनी स्मॉल होती है। तो दूसरा ये कि ये भी इकोलाई ही की तरह फैकल्टेटिव एनरोबिक हैं, मीन्स के दे कैन ग्रो इन एरोबिक कंडीशन नॉर्मली, जैसे हम प्लेटों पे अगर प्लेट पे लगा के ग्रोथ देख लेते हैं, तो ये अगर एनरोबिक कंडीशन भी हो तो उसमें भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक हो गया? और दूसरा ये कि ये ग्राम नेगेटिव तो हैं और ये कोको बेसिलाई हैं, मीन्स के ना तो ये फुली रॉड शेप है और ना ही कोकाई हैं, ये इन बिटवीन कोको बेसिलाई। तो ये मेन करेक्टरिस्टिक इनको ज़रा आपने याद रखना है। और मज़ीद फिर इसमें हैबिटेट, जो इसका नेचुरल हैबिटेट है वो इसमें ये ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स हैं उनमें ये पाए जाते हैं, ओरल एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स, एंड दे आर फाउंड एज कमेंसल्स, मीन्स दे आर नॉर्मल फ्लोरा, ठीक है? ये जस्ट मौके की तलाश में रहते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। यू कैन फाइंड दीज बैक्टीरिया इन हेल्दी एनिमल एज वेल। तो ख़ास तौर पे जो पास्टुरेला मल्टोसिडा है ये ख़ास सीज़न है गालबन जब बारिशें वगैरह आती हैं, एग्जैक्ट मंथ नहीं मुझे याद, लेकिन ये शायद अगस्त में ये डिज़ीज़ जो हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया की डिज़ीज़ काज करता है। तो ये ख़ास स्पेशल एनवायरनमेंट, ह्यूमिडिटी को शायद ये ज़्यादा फेवर करता है। तो नॉर्मली ये एनिमल के अपर ट्रैक्ट में पाया जाता है, इवन ह्यूमन के भी पाया जाता है, जो कि हो सकते हैं एनिमल केयर टेकर हैं जो अटेंड करते हैं उनके भी हो सकता है। तो ये जस्ट एक ब्रीफ सी चीज़ की, ये दे आर कमेंसल बैक्टीरिया एंड दे काज डिजीज व्हेन दे हैव सम सर्टन एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक हो गया? तो ये डिजीज ये कि दे कैन सर्वाइव इन वाटर फॉर होल ईयर, ठीक है? सालों तक ये पानी में सर्वाइव भी कर सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल होता है एनिमल का, जो डंग मटेरियल वगैरह, उसमें ये कैन सर्वाइव अप टू 1 ईयर।
तो बाकी डिजीज़ के हवाले से मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना, ये आप ये थ्योरी में कवर करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको पता होना चाहिए, ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये सॉरी ये आप लोग मैंने शेयर नहीं किया मेरे ख्याल में टेबल आपके साथ, ऐसे ही है? नहीं शेयर किया सर। हाँ सॉरी यार, वो मैं ज़रा भूल गया, लेकिन आपने सुन तो स्क्रीन लिया है। शेयर कर दें। हाँ वो एक मिनट यार, वो मैं ध्यान में नहीं रहा मुझे, मैं यही समझ रहा था मैंने शेयर की हुई है स्क्रीन। लेकिन एनीवेज आपको मैंने पहले से ही कहा हुआ था कि आप इसको देख लें। तो ये टेबल जो मैं जिसका जिक्र कर रहा था, तो ये अब आपको एक टेबल नज़र आ रहा है, ठीक है। जो मैंने पहले जो पॉइंट किए वो फर्स्ट पेज ही है, उसमें ये जीनस कैरेक्टरिस्टिक नेचुरल हैबिटेट के बारे में अगर देख लेंगे, और ये जो फर्स्ट टेबल है कि मेन डिजीज काज बाय दी पैथोजेनिक पास्टुरेला, तो इनमें सारों की नहीं ज़रूरत, फिलहाल सिर्फ पास्टुरेला मल्टोसिटा मेन पैथोजेनिक है। तो इसकी जो है ना डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो टाइप ए बी डी ई एफ, ये जो टाइप है ये इसके कैप्सूल की कंपोजिशन की बेस पे होती है। ये हम ज़रा आगे चल के मज़ीद पढ़ेंगे कि इसकी टाइपिंग कैसे करनी, लेकिन फ़िलहाल इतना ही कि ए बी डी ई एफ जो टाइप्स हैं ये डिफरेंट कह लें एनिमल्स स्पीशीज़ और डिफरेंट जियोग्राफी के लिए भी डिफरेंट कह लें इनकी प्रेफरेंस है। तो इसमें जैसे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि टाइप ए जो है ये कैटल, शीप, पिग, रैबिट्स, पोल्ट्री, ठीक है, कह लें कि वाइड स्पीशीज प्रेवलेंस है इसकी। तो इसके अलावा टाइप बी जो है ये कैटल, वाटर बफलो जो हमारे यहाँ पाई जाती है, तो उनमें हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया काज करता है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो ये आपने मेन याद रखना है कि जो पास्टुरेला मल्टोसिटा है इसकी टाइप बी है, जो कि हमारे जानवर जो हैं कैटल, बफलो, उनमें ये काज करता है HS या हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया, ठीक है। इसकी फर्दर टाइपिंग होती है B2, B25, ये आगे फर्दर टाइपिंग है, लेकिन मेनली टाइप बी याद रख लें तो ये भी काफ़ी है, ठीक है। तो इसी तरह जो एक टाइप ई है इसकी पास्टुरेला मल्टोसिटा की, ये अफ्रीका में जो कह लें कैटल है या बफलो है उनमें ये HS काज करती है। तो ये मेन ज़रा एक डिफरेंस याद रखने वाला कि बी टाइप सीरो टाइप जो है वो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ में है, और टाइप ई जो है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में। बाकी स्पीशीज़ जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए कि भी ये और भी बहुत सारी स्पीशीज़ में डिजीज़ काज करती हैं, ठीक है। और स्पेशली टाइप ए का अगर आप देख लें कि ये शीप जो ये हमारे कॉमन एनिमल है, तो उसमें भी ये कह लें ये निमोनिया या मस्टाइटिस काज कर सकता है। और पोल्ट्री में पास्टुरेला मल्टोसिटा एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसे फाउल कॉलरा कहते हैं, ये वो भी काज करता है। तो ये अगर आपको कभी पास्टुरेला आइसोलेट करना हो तो पोल्ट्री में फाउल कॉलरा की जो कहने केसेस हैं उससे भी आप आइसोलेट कर सकते हैं। तो ये ज़रा ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन। तो बाकी आपने फिर आ जाना लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस पे, जो हमारा मेन मकसद है। ये तो जस्ट एक उसका एक इंट्रोडक्शन है कि ये बैक्टीरिया है क्या, कौन सी डिजीज़ काज करता है, होता किधर है। तो जब पता होगा कि ये कौन से एनिमल को काज करता है तभी आप आइसोलेशन के लिए भी प्रोसीड करेंगे। तो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस में आपको डेफिनेटली जो इसके सैंपल्स हैं वो चाहिए। तो ये 10 मिनट रह गए हैं, ज़रा टाइम हमने ज़्यादा लगा लिया, तो अब मेरे ख्याल में आपको दोबारा आना पड़ेगा। तो एनीवेज स्पेसिमन को आप देख लेना है कि ये कौन कौन से सैंपल चाहिए आपको अफेक्टेड एनिमल के। आप लंग टिश्यू है, ठीक है, ब्लड हो सकता है, फिर अगर एनिमल किल डेड हो गया तो उसका लिवर, स्प्लीन, किडनी भी ले सकते हैं, लिम्फ नोड्स ले सकते हैं। अगर लाइव एनिमल है तो उसके जो नेजल स्वैब्स होते हैं, ओरल स्वैब्स हैं, ब्रोंकियल लिवाजेस यानी कि उसके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आप वो ट्यूब ऐड करके सैंपल ले सकते हैं। तो एनीवेज ये इसके सैंपल हैं।
उन सैंपल को आप एसेप्टिकली कलेक्ट करके आप लैब में लाएं। लैब में आके सबसे पहले आप जो सैंपल है, फर्ज करें टिश्यू सैंपल है, तो उसके साथ स्लाइड टच करें और जो स्मीयर बनेगा उसको ड्राई करें, उसको स्टेनिंग करें, ग्राम स्टेनिंग। तो ये ग्राम नेगेटिव कोको बेसिलाई नज़र आने चाहिए, ठीक है, एक प्रिलिमिनरी डायग्नोसिस, ठीक है। तो इसी तरह फाउल कॉलरा जैसे कि लिखा होगा सेप्टिसेमिक कंडीशन, जो फाउल कॉलरा में एक कंडीशन डेवलप होती है, तो उसमें जब आप स्टेनिंग करेंगे इसकी, तो बाईपोलर स्टेनिंग, ये याद रखने वाला इसका कैरेक्टरिस्टिक है, बाईपोलर स्टेनिंग। तो ये अगले पेज पे इसकी डायग्राम आपको दिखाता हूँ इधर। तो ये आपको नज़र आ रही है एक स्लाइड, तो इसमें ये ज़रा वो से देखें तो कोई कोई जो रॉड है इसमें, ये रॉड जिस पे ये कर्सर है, इस पे ये मेरा माउस का कर्सर, इसमें आप देख सकते हैं कि कोको बेसिलाई रॉड है, उसके बिल्कुल जो दो एंड हैं उधर स्टेनिंग हुई है और सेंटर में नहीं हुई है। तो इस चीज़ को कहते हैं बाईपोलर स्टेनिंग। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये आप याद रखेंगे इसको। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये पॉइंट है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी कब होती है? जब आपने सैंपल जो है उससे स्लाइड बनाई और स्टेनिंग कर ली, ठीक है। वो ग्राम स्टेनिंग भी हो सकती है, वो जिम्सा स्टेनिंग कर लें, लिशमीन स्टेनिंग कर लें, कोई स्टेनिंग कर लें, लेकिन यह कि वो डायरेक्टली सैंपल से हो, ना कि आइसोलेशन करने के बाद। तो उसके बाद आ जाता है ये आइसोलेशन करने के, आपने प्योर बैक्टीरिया ग्रो करवाना है लैब में, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको कोई एगर मीडिया चाहिए, ब्राथ चाहिए। तो ये जो बैक्टीरिया है ये ज़रा फास्टिडियस इन नेचर है, ये आम जो पहले न्यूट्रेट एगर है उस पर इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं आएगी, तो इसलिए इसको ब्लड एगर, वो भी स्पेशली शीप ब्लड एगर जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो बाकी जो इस पास्टरेलेसी फैमिली है उसमें और जो मेंबर हैं, स्पेशली एवी बैक्टीरियम, इसके लिए NAD या NADH ये एक फैक्टर ऐड करना पड़ता है मीडिया में। तो आपने जैसे मैंने कहा कि पास्टरेला पे फोकस करना, तो यू कैन राइट के शीप ब्लड एगर इज द मेन चॉइस, ठीक है। तो क्लिनिकल मटेरियल जो है उसको आप ब्लड एगर पे लगाएंगे और साथ साथ एक साथ मिकॉन की एगर की प्लेट भी बनाएंगे और उस पर भी लगाएंगे। ये जस्ट इस मकसद के लिए कि अगर तो ब्लड एगर पे ग्रोथ आ जाए और मिकॉन की एगर पे ग्रोथ ना आए, तो ये सस्पेक्टेड है कि ये पास्टरेला फैमिली का मेंबर हो सकता है। अगर मिकॉन की पे भी ग्रोथ आ जाए तो समझ लें कि ये पास्टरेला नहीं है, क्योंकि ये मिकॉन की एगर पे ग्रो नहीं करते। तो ये एक करैक्टरिस्टिक आपने ज़रा याद रखना है। और फर्दर सैंपल जो हैं या जो कह लें टिश्यू जो होते हैं एनिमल से, सस्पेक्टेड एनिमल से, उसको ट्रिचुरेट करके एनिमल जो है रैट या माइस के इंट्रापेरिटोनियल यानी उसके पेट में भी आप इनोकुलेट करके इसको आइसोलेट कर सकते हैं इन प्योर फॉर्म। अगर यानी कि सैंपल में बहुत सारे बैक्टीरिया सस्पेक्टेड हैं, तो ये जो इसके जो ससेप्टिबल होस्ट है रैट या माइस, तो उसके इंट्रापेरिटोनियल इनोकुलेशन करके आप फिर उससे एक तो ये है कि ये एनिमल डेड हो जाता है विद इन 24 to 48 आवर। ये इसका एक आइडेंटिफिकेशन भी का टेस्ट दिया है कि एनिमल इनोकुलेशन, कि अगर आप इस एनिमल में रैट में लगाएंगे तो ये किल हो जाता है। और दूसरा ये कि उधर से आप सैंपल लेंगे और उसको फर्दर मीडिया पे लगाएंगे तो ये आप रिलेटिवली प्योर ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो ये पॉइंट मैंने हाईलाइट किया और इसको अगर आप देखेंगे। और फिर आ गया, ये तो हो गया आइसोलेशन कि किस मीडिया पे लगाना है और क्या और फर्दर अप्रोच है। फिर आ जाती है बात कि ग्रोथ आ गई है एगर के ऊपर, तो आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो सबसे पहले कॉलोनियल मॉर्फोलॉजी यानी कॉलोनी के का कलर, उसका साइज, ठीक है, वो देखेंगे। तो कॉलोनीज जनरली या तो बड़ी होंगी या छोटी होंगी, तो ये कोई इतना मेन कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। तो ये जनरल एक जैसी कह लें होती है कॉलोनी, लेकिन मेन इसमें आप देखना है इसका लिखा हुआ है जी कि पास्टरेला मल्टोसिडा हैज़ ए कैरेक्टरिस्टिक स्वीटिश ऑर्डर। तो अगेन ये कोई इतना सेफ नहीं होता कि आप उसका जनाब ऑर्डर सूंघें, लेकिन फिर भी एक ये कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक उसका दिया गया है। आप लोगों ने तो जस्ट उसकी कॉलोनी का साइज देखना है, उसका कलर देखना है। और फर्दर ये कि ये नॉन हिमोलिटिक, ये चीज़ एक है कि भाई ब्लड एगर पे जब आप लगाते हैं तो या तो वो हिमोलिसिस करेगा या नहीं करेगा।
तो ये पास्टुरेला मल्टोसिडा इज नॉन हेमोलिटिक, यानी इसके अराउंड क्लियर जोन नहीं बनता और ये इंडोल प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये एक मेन करेक्टरिस्टिक, यानी कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है कॉलोनी की, कि एक तो ये मैकोनकी पे ग्रोथ ही नहीं आएगी, ब्लड पे आएगी, ब्लड पे आएगी तो ये नॉन हेमोलिटिक होगा। ठीक हो गया, तो ये ज़रा मेनली आपने इसका ज़रा देखना है। तो ये अगेन ये ब्लड एगर की आपको पिक्चर नज़र आ रही है, तो इसको ज़रा आप देखें। तो ये ब्लड एगर पे आप देखें कि ये फर्ज करें एक ये एक पास्टुरेला की कह लें कोई फैमिली से है, तो ये आपको येलोइश जोन नज़र आ रहे हैं कॉलोनीज़ के इर्द गिर्द। तो ये इसको ये कहते हैं ये हेमोलिसिस हो गई है। ठीक है, तो इसके पैरेलल लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कॉलोनीज़ हैं और इसके इर्द गिर्द कोई जोन ऑफ कह लें कोई एम्प्टी जोन नहीं है। तो ये इसका मतलब है कि ये नॉन हेमोलिटिक है। तो ये पास्टुरेला का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि ये ब्लड एगर पे नॉन हेमोलिटिक कॉलोनीज़ बनाता है। हेमोलिसिस होगी तो ये राइट वाली सिचुएशन होगी। तो ये एक कैरेक्टर से याद रखना है कि पास्टुरेला मल्टोसिडा इज नॉन हेमोलिटिक ऑन ब्लड एगर। और कॉलोनीज इस तरह की नजर आएंगी जैसे ये आपको स्लाइड में सॉरी पिक्चर में नजर आ रहा है। ठीक है, नॉन हेमोलिटिक इस तरह की नहीं होंगी। तो ये एक मेन चीज़ ज़रा आप देखेंगे। उसके बाद जब आप कॉलोनी आ गई एक सस्पेक्टेड प्योर कॉलोनी आ गई तो उसकी आप अगेन यू कैन परफॉर्म स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग करेंगे। तो ये अगेन पास्टुरेला मल्टोसिडा इज ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो रेडिश कलर के होते हैं। तो ये आपको स्लाइड नज़र आ रही है, रेडिश कलर के कोको बेसिलाई। तो ये इकोलाई के मुकाबले में इतना क्लियर रॉड नहीं होता, ना ही ये कोकाई है ना ही ये रॉड शेप है। तो कोको बेसिलाई आपको इस तरह की नज़र आएंगे। ये करेक्टरिस्टिक इसका आपने ज़रा याद रखना है। तो वो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस लिखी हुई है कि आप जो कॉलोनी आ गई है उसकी आप स्टेनिंग करें, ग्राउंड स्टेनिंग, और उसको ऑब्जर्व करें। फिर आ जाता है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इकोलाई साल्मोनेला के बारे में बड़ा डिटेल से आपको मैंने बताया था कि बायोकेमिकल टेस्ट क्या होते हैं, कैसे किए जाते हैं। तो हर बैक्टीरिया के लिए एक लेंथी लिस्ट होती है बायोकेमिकल टेस्ट की। तो इसके जो टेस्ट हैं वो ये टेबल जो है इधर ये लिखे हुए हैं। तो ये सारे को याद रखना आसान नहीं है, लेकिन आप ब्रीफली मेंशन कर सकते हैं कि यू कैन परफॉर्म शुगर फर्मेंटेशन टेस्ट एंड देन पास्टुरेला मल्टोसिडा का आप सिर्फ देखना जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ये ब्लड एगर पे बीटा हेमोलिसिस काज या हेमोलिसिस काज नहीं करता, नेगेटिव लिखा हुआ। जो मैंने पहले भी कहा नेड की रिक्वायरमेंट नहीं है इसके लिए, ग्रोथ ऑन मैकोनकी अगर नहीं होती इसकी। ठीक है, इंडोल प्रोडक्शन ये इसका एक मेन करेक्टरिस्टिक है, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये जरा इतने से याद रख दें, ये भी आपके लिए काफ़ी है। ठीक हो गया। तो बायोकेमिकल रिएक्शन में आप कह सकते हैं यू कैन परफॉर्म वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट। जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको ज़रा बता दिए कि ये ज़रा इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो आप कर लेंगे। तो ये जो हाईलाइटेड हैं ये इतना सा आपने याद रखना है। और अगर किट जो मैंने आपको क्लास में बताई थी एपीआई किट होती है हर बैक्टीरिया के लिए, एक कह लें एपीआई किट एस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो आप इस पास्टुरेला फैमिली की भी एपीआई किट अगर आप यूज़ करें तो उससे भी आप बड़ा इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर किसी को क्लास मिस की हो तो ये आपको ये आपको शायद इमेज नज़र नहीं आ रही। असल में 1 मिनट रह गया तो फिर ऐसे करते फिर उसके बाद एक और सेशन जरा कर लेते शॉर्ट सा। नहीं तो आप सिंपल इतना याद रखें कि एपीआई यू कैन यूज एपीआई